हरे कृष्णा, देवेंद्र प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.2 4.3 श्लोक पे चर्चा करेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु स कालेने महता योगो नष्ट परंतप। 4.3 स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। तो श्री भगवान यहाँ पर इस प्रकार बोल रहे हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है भगवत गीता का। और राज ऋषि ने, जो पहले के राजा होते थे वो ऋषि होते थे, उनकी सारी क्वालिटीज भक्तों की होती थी और अपने जीवन में राजा का सुंदर कर्तव्य निभाते हुए बाद में वो भक्ति योग करने के लिए वन में प्रवेश करते थे, तो उन्हें राजऋषि कहा जाता था। तो इसे गुरु परंपरा से उन्होंने सीखा समझा और सब जगह बांटा ये। तो परंतु कालक्रम में थोड़े समय बाद ये परंपरा समाप्त हो गई और ये विज्ञान जो है वो लुप्त हो गया। विज्ञान, दिव्य ज्ञान जो भगवद का, वो लुप्त हो गया। तो आज यानी कि जब भगवान अर्जुन के सामने बोल रहे हैं, तो ये वही दिव्य ज्ञान, प्राचीन योग का जो परमेश्वर के साथ का अपने संबंध का विज्ञान है, तुमसे कहा जा रहा है। अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। अर्जुन भगवान के प्रिय मित्र थे, है ना, परम प्रिय मित्र थे और भक्त भी थे। तो इस दिव्य विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो ये एक योग्यता भी बता रहे हैं भगवान। जो भगवान का परम भक्त है या भगवान, उसकी योग्यता है। जो भी व्यक्ति के अंदर भगवान के अंदर, भगवान के लिए समर्पण है, शरणागति है ना, मित्रता है, या जो भी भगवान के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह है, प्रेम है, वही इस भगवद गीता के दिव्य रहस्य को समझ सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि गीता जो है विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे उसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए करते थे। तो राजा स्वयं भी अपना जीवन निर्वाह करते थे भगवद गीता के अनुसार और इसको प्रजा में बांटते भी थे, है ना। और प्रजा का शासन भली प्रकार से होता था, है ना। सब जगह सब लोग सुखपूर्वक रहते थे। तो भगवद गीता कभी भी आसुरी व्यक्ति के लिए नहीं थी, जिससे किसी को भी लाभ नहीं मिलता, है ना। वो अपने सनक के अनुसार अलग अलग विवेचना करते हैं। तो अलग तरह के जो असाधु हैं, उन्होंने भगवद गीता का मूल उद्देश्य उसको छिपा दिया। तो इसीलिए गुरु परंपरा को स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि ये गुरु परंपरा जो है वो टूट चुकी है। तो और गीता का उद्देश्य पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। तो है ना, तो इस गुरु परंपरा को दोबारा बनाने के लिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया। तो आज भी देखेंगे कि भगवद गीता के बहुत सारे संस्करण उपलब्ध हैं, है ना। और लेकिन वो गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है, तो उसमें वो दिव्य ज्ञान नहीं मिलता, है ना। क्योंकि ये उन्होंने लिख दिया, जिनको ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, वो परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं बस। तो इसलिए भगवद गीता की यथारूप की एक परम आवश्यकता है इस समाज में, जो गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हो। तो इसी उद्देश्य से भगवद गीता यथारूप श्री प्रभुपाद जी ने लिखी, जो मानव समाज के लिए एक महान वरदान है। तो मनुष्य की दो श्रेणियां होती हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, भक्त और आसुर। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पाठ इसलिए सुना क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो अगर हमारे अंदर भी ये योग्यता है, हम भगवान से स्नेह करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हमें ये गुह्य ज्ञान समझ आएगा। अदरवाइज इसको समझ पाना असंभव है। तो बहुत सारे हम देखेंगे इसके संस्करण आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं। तो हमें उन्हीं टीकाओं को पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए।
तो अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। तो जो गीता भाष्य अर्जुन के पद का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के उपदेश मार्ग को हमें ग्रहण करना चाहिए और कुमार्गों से यानी गलत मार्गों से बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। अपना जीवन हमें धन्य बनाए। तो गुरु परंपरा हम होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो परंपरा का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही गुरु शिष्य की श्रृंखला। तो कि ऐसी केवल 4 ही प्रामाणिक श्रृंखलाएं परंपराएं हैं। श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री रुद्र, लक्ष्मी और 4 कुमार को समस्त वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो इन्हीं से 4 परंपरा चली आ रही है। तब इन चारों ने अपने आगामी शिष्यों को और है ना शिष्य प्रशिष्य को ज्ञान दिया। तो एक क्रम परंपरा स्वरूप चलता गया है ना। तो गुरु अपने शिष्य को मूल ज्ञान में छेड़छाड़ किए बगैर है ना ये अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान यथारूप में देता है। इसे परंपरा कहते हैं। तो प्रामाणिक परंपरा में प्रामाणिक वैष्णव गुरु से शिक्षित और दीक्षित हुए बिना कोई भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है ना। पर प्रामाणिक परंपरा के विषय में पद्म पुराण में भी कहा गया है, जो मंत्र प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से नहीं लिया जाता वह मंत्र प्रभावहीन रहता है। इसलिए इस कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए लक्ष्मी देवी ने श्री वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, भगवान शिव ने रुद्र वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ने कुमार वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किया। तो पद्म पुराण में इन संप्रदायों के आचार्यों का भी नाम स्पष्ट किया गया है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। ब्रह्म संप्रदाय के मुख्य आचार्य श्री मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के श्री विष्णु स्वामी, श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य और कुमार संप्रदाय के श्री निम्बार्क आचार्य हैं है ना। ये स्पष्ट बताया गया। तो वैदिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए केवल ये चारों ही अधिकृत प्रणालियां हैं। इस कलयुग में अगर हम हैं तो इन चारों में से किसी एक परंपरा में प्रामाणिक गुरु धारण करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो समस्त राजाओं और ऋषियों ने भी इस विद्या का अर्जन इन परंपराओं के अंतर्गत ही लिया है ना, क्योंकि परंपरा से ज्ञान लेना ही श्रेष्ठकर है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि कालक्रम में ऐसे गलत परंपराएं और गुरु भी आए जिन्होंने भागवत गीता के भ्रामक टीकाएं लिखी और प्रचार किया। तो इससे उनका गीता का जो दिव्य ज्ञान है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो इस्कॉन संस्था जो है हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करके श्री ब्रह्मा ने श्री नारद को दिया, नारद जी ने व्यास देव को, तत्पश्चात श्री माधव, श्री माधवेंद्रपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं यानी भगवान स्वयं इस परंपरा में आए एक बार है ना भक्त रूप में सिखाने के लिए। फिर श्री रूप गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोर दास बाबा जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस परंपरा में आचार्य हुए। तो ये पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्था है। तो इसके माध्यम से जब हम भगवद गीता यथारूप समझेंगे तो हमारा ये हृदय में दिव्य ज्ञान उजागर हो जाएगा। तो इस श्लोक में 4.3 में भी इस भगवद गीता को ग्रहण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 2 योग्यताओं का वर्णन कर रहे हैं। गीता के परम रहस्य को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होगा और भगवान कृष्ण को ही अपने परम हितैषी मित्र के रूप में मानकर उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा विकसित करनी होगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो श्रद्धा विकसित करने हेतु तथा भगवद गीता का ज्ञान लेने के लिए हमें किसी प्रामाणिक गुरु परंपरा के प्रामाणिक गुरु का भक्त बनना पड़ेगा और उनसे दीक्षा लेकर ज्ञान ग्रहण करना होगा। तभी हमारा जीवन जो है उसमें भगवद गीता का सर्वोत्तम एवं रहस्यपूर्ण ज्ञान यथारूप में प्राप्त होगा और हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है ना भगवत धाम कृष्ण प्रेम वो जागृत हो जाएगा, वो हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस संसार में और भी भगवद गीता की टीकाएं हैं लेकिन हमें
सिर्फ भक्तों की टीका को पढ़ना चाहिए। और अर्जुन ने भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनकर प्राप्त किया और अपना कल्याण किया। तो इसी प्रकार हमें भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने पर ही भगवद गीता का ज्ञान समझ आएगा और हमारा कल्याण होगा। तो हम निश्चित रूप से हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो निरंतर सतत जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये ज्ञान जो है हमारे हृदय में स्फुरित होता है, हमारे हम समझ पाते हैं सब स्पष्ट रूप से। और साधु संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो वो दिव्य योग्यता भी हाँ, हाँ, हमारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें भगवद गीता का दिव्य ज्ञान को हम समझ पाएंगे। तो ऐसा ही भगवान कह रहे हैं कि अगर हम भक्त बने और भगवान के परम मित्र बने, तो हम इस दिव्य रहस्य को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।